सृजन, प्रलय। क्यों? प्रलय इसलिए कि जड़ता टूटे, और सृजन इसलिए कि चेतना का प्रभाव बना रहे। चयन तुम दोनों का है। वियोग चुनोगे या विलय? तुम दोनों मेरे भक्त हो, धर्म के साथ हो, इसलिए मैं तुम्हारे श्राप को बदल सकता हूं, जिससे तुम दोनों का दंड भी पूर्ण हो जाएगा और संत कुमारों का श्राप भी। तो बताइए ना प्रभु, शीघ्र बताइए। तुम्हारे पास दो मार्ग हैं। पहला, या तो मृत्यु लोक में मेरे परम भक्त बनकर 7 जन्म जियो और वैकुंठ लौटाओ, या अगले 3 जन्मों तक मेरे सबसे बड़े शत्रु के रूप में जन्म लो और अपने अंत के पश्चात पुनः वैकुंठ लौटाओ। नहीं नहीं प्रभु, हम 7 जन्मों तक आपसे पृथक नहीं रह सकते। हमें 3 जन्मों की आपसे शत्रुता स्वीकार है, किंतु एक प्रार्थना है प्रभु, हर जन्म में हमें मोक्ष आपके हाथों ही मिले। हर जन्म में हमें मृत्यु आप ही प्रदान करें। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। विधि का विधान स्मरण हो आया है नारायण। रावण का अंत मेरे हाथों नहीं लिखा है। देखिए महादेव, देखिए असुर कैसे हार मानकर चले गए। आज पुनः हम देवताओं की विजय हुई है और इन असुरों का अहंकार चूर चूर हो गया। हम जीत गए प्रभु, सत्य की विजय हुई। महादेव, प्रभु, विजय, कैसी विजय इंद्रदेव। हर काल में, हर युग में मुझे अपनों का ही वध करना पड़ता है। मुझे इंद्रलोक दे दीजिए महादेव।
की माता दीदी की माता दीदी की माता दीदी की माता दीदी की असुर साम्राज्य की असुर साम्राज्य की माता दीदी की माता दीदी की असुर साम्राज्य की असुर साम्राज्य की माता दीदी की माता दीदी की असुर साम्राज्य की असुर साम्राज्य की माता दीदी की माता दीदी की असुर साम्राज्य की असुर साम्राज्य की माता दीदी की माता दीदी की। अंततः स्वर्ग का साम्राज्य हम असुरों का हुआ। स्वर्ग की महारानी दीदी की स्वर्ग की महारानी दीदी की स्वर्ग की महारानी दीदी की स्वर्ग की महारानी दीदी की। कौन कहता है कि असुर विजय नहीं हो सकते, देवताओं को नहीं हरा सकते? आज स्वर्ग पर अधिकार पाकर हमने संसार को अपना सामर्थ्य दिखा दिया। आज से ये स्वर्ग हम असुरों का हुआ। ये संपत्ति, ये वैभव मेरे पुत्रों का हुआ। आज से इस संसार में महादेव का प्रकाश नहीं, असुरों का अंधकार फैलेगा। अंधकार का ही राज होगा। अंधकार ही सत्य होगा और अंधकार ही अनंत होगा, अनंत होगा, अनंत होगा। स्वर्ग का सिंहासन किसे मिलेगा? असुर राज कौन बनेगा? सृष्टि किसके अधीन होगी? हर विघ्न टल चुका है पुत्रों, तुम शांत क्यों हो गए? विघ्न अभी शेष है माता। आपके पश्चात ये सिंहासन किसका होगा? मेरे पश्चात? ये क्या कह रहे हो केतु? यही प्रश्न मेरे मन में भी है केतु। अंतर केवल इतना है कि मैं कल की नहीं, आज की चिंता में हूं कि ये सिंहासन किसका होगा। रहो पुत्र। पुत्र नहीं हूं मैं आपका, प्यादा हूं असुर माता दीदी। भूल गई वो क्षण किस प्रकार आपने छल किया था, षड्यंत्र में फंसाकर रावण का बंदी बनाया था हमें। आज से मेरे पुत्र राहु केतु तुम्हारे दास हुए रावण। असुर माता दीदी, ये छल का पाठ आप ही ने सिखाया है, तो ये सिंहासन केवल मेरा होगा। ये सिंहासन मेरा होगा। ये सिंहासन मेरा होगा। आक्रमण!
सृजन का हर चरण तप, त्याग और तांडव मांगता है। आप राग बनाते जाइए, मैं उसमें जीवन रूपी बीज बोती जाऊंगी। आप प्रलय लाते जाइए, मैं जीवन का आधार बनूंगी। प्रलय और प्रकृति कभी पृथक नहीं हो सकते। क्यों? सृजन, प्रलय, क्यों? प्रलय इसलिए कि जड़ता टूटे, और सृजन इसलिए कि चेतना का प्रभाव बना रहे।